अभी तक तो तुम ठीक से चल फिर रही थी, फिर अचानक ये व्हीलचेयर, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? कमरे में सन्नाटा था, हवा में अजीब सा बोझ तैर रहा था, और उस बोझ के नीचे दबे थे कई अनकहे सवाल, कई अधूरी बातें और कई टूटे हुए सपने। माँ ने धीरे से कहा, आरंभा, तुम टेंशन मत लो बेटा। देखो, हम वैसे लोग नहीं हैं जो अपनी बहू को फोर्स करें कि हमारे साथ शिफ्टिंग में हमारी हेल्प करो। हमें तुम्हारे बहाने सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरंभा की आंखों में डर साफ छलक रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या अब सब खत्म होने वाला है? तभी सास ने ठंडी आवाज में कहा, अगर बात नहीं बन सकती तो इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये सुनते ही कमरे की दीवारें जैसे और पास आ गईं, सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी भाभी ने आगे बढ़कर पूछा, बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? तुम ही तो हो जो समझ सकती हो कि अगर मैं ये कर रही हूं तो मेरी क्या मजबूरी रही होगी। आरंभा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, सांस लेते रहने से कोई जिंदा नहीं रहता भाभी, सांस छोड़नी भी पड़ती है। लेकिन अगर सब कुछ अंदर ही अंदर दबाना पड़े तो उससे भी दम घुट जाता है। उसके ये शब्द सिर्फ दर्द नहीं थे, बल्कि उस घुटन की चीख थे जो वो महीनों से सह रही थी। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, अगर शादी दो लोगों के बीच होती है तो उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होती है, और तलाक के लिए भी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन आरंभा के दिल में सवाल उठ रहा था, क्या सच में दोनों बराबर जिम्मेदार होते हैं? क्या उसका दर्द किसी को दिखाई दे रहा था? वो धीमी आवाज में बोली, माँ, जब मेरे ससुराल वाले मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे, तब क्या मैंने तलाक की बात की? नहीं ना। तो फिर आज सब मुझसे ही क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ही सब खत्म कर दूं? उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था, उम्मीदों की राख थी, और एक ऐसा डर था जो उसे हर पल भीतर से खाए जा रहा था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी था, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रहा हो। आरंभा चुपचाप व्हीलचेयर पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे उसकी जिंदगी की रोशनी भी धीरे धीरे बुझती जा रही हो। बाहर सब कुछ सामान्य था, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसे याद आ रहा था शादी का वो पहला दिन, जब उसने सपनों से भरी आंखों के साथ इस घर में कदम रखा था। हर रिश्ता उसे नया और प्यारा लग रहा था, हर बात में अपनापन था, हर मुस्कान में भरोसा। लेकिन वक्त के साथ वो अपनापन सवाल बनता चला गया, और भरोसा धीरे धीरे शक में बदलने लगा। शुरू में छोटी छोटी बातें थीं, कभी उसके उठने बैठने पर टोका गया, कभी उसके पहनावे पर, कभी उसके बोलने के तरीके पर। उसने सब कुछ सह लिया, ये सोचकर कि शायद यही शादी है, यही समझौता है, यही प्यार की कीमत है। लेकिन जब बातें तानों में बदल गईं और ताने इल्जामों में, तब उसका दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। वो रातें उसे आज भी याद थीं, जब वो तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोती थी, ताकि कोई उसकी सिसकियां ना सुन ले। उसे लगता था अगर वो रोए थी तो उसे कमज़ोर समझा जाएगा, और वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। वो मजबूत बनना चाहती थी, सबके लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन शायद खुद के लिए नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगा। पहले हल्का सा दर्द, फिर तेज कमजोरी, और फिर वो दिन आया जब उसके पैरों ने चलने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों की लंबी लिस्ट, और हर दिन एक नई उम्मीद कि शायद कल वो फिर से खड़ी हो सकेगी। लेकिन हर सुबह वही निराशा लेकर आती। उसके ससुराल वालों को यह बीमारी बोझ लगने लगी थी। उनके चेहरे पर सहानुभूति नहीं, झुंझलाहट थी, जैसे उसकी तकलीफ नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी ही समस्या बन गई हो। और फिर वो दिन आया जब उसे साफ शब्दों में कह दिया गया कि अब वो मायके चली जाए, क्योंकि यहाँ उसकी देखभाल करना उनके बस की बात नहीं। उस दिन आरंभा का दिल सच में टूट गया था। क्या यही रिश्तों की सच्चाई थी? क्या बीमारी में साथ छोड़ देना इतना आसान होता है? मायके आकर भी उसकी हालत कुछ खास नहीं सुधरी। माँ की आंखों में चिंता थी, पिता की चुप्पी में बेबसी, और भाई भाभी की कोशिशों में ढेर सारा प्यार। लेकिन आरंभा खुद को बोझ समझने लगी थी। उसे लगता था उसकी वजह से पूरे घर का माहौल बदल गया है। हर कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी दवाइयों, उसकी ज़रूरतों, उसकी तकलीफ़ों में उलझा हुआ है। वो चाहती थी सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इसी बीच सास का वो फ़ोन आया, जिसने उसकी रही सही ताकत भी छीन ली। साफ साफ कहा गया कि या तो वो तलाक के पेपर पर साइन कर दे, या फिर हमेशा के लिए इस रिश्ते को घसीटती रहे जिसमें अब कोई खुशी नहीं बची थी। उस रात आरंभा सो नहीं पाई।
पूरी रात वो छत को घूरती रही और अपनी जिंदगी के हर पल को दोहराती रही। उसे अपने पति की वो मुस्कान याद आई जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। उसे वो वादे याद आए जो दोनों ने एक दूसरे से किए थे, साथ निभाने के, हर हाल में एक दूसरे का साथ देने के। लेकिन आज वही वादे उसे खोखले लग रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या सच में प्यार इतना कमजोर होता है कि बीमारी की एक आंधी में उड़ जाए? क्या रिश्ते सिर्फ अच्छे दिनों के लिए होते हैं? बुरे वक्त में साथ देना क्या सिर्फ कहने की बात है? उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी, और एक अजीब सा डर भी। तलाक का डर, अकेले पड़ जाने का डर, समाज के सवालों का डर। सुबह होते ही उसने खुद को संभाला और फैसला कर लिया कि अब वो भागेगी नहीं, वो सच का सामना करेगी, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उसने तय किया कि वो सबके सामने अपनी बात रखेगी, अपना दर्द बताएगी, अपनी मजबूरी समझाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज वो चुप रही तो ये चुप्पी उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वो व्हीलचेयर पर बैठी अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज उसे इंसाफ मिलेगा या फिर एक और रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और इसी सवाल के साथ वो उस कमरे की तरफ बढ़ चली जहां उसका भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में कदम रखते ही आरंभा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें भारी हो गई हों। सामने माँ, पापा, भाई, भाभी और सास बैठी थीं। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी की आंखों में चिंता, किसी के चेहरे पर गुस्सा, तो किसी की नजरों में सिर्फ इंतजार। इंतजार इस बात का कि आरंभा आखिर क्या फैसला लेने वाली है। उसके हाथ व्हीलचेयर के हैंडल को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, बस घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंजती रही। फिर सास ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, तो सोच लिया तुमने? हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना है। उनकी आवाज में नरमी नहीं, बल्कि एक ठंडापन था जो आरंभा के दिल को चीर गया। आरंभा ने सिर उठाकर सबकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलना शुरू किया, मैंने बहुत सोचा है। शायद अपनी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसने एक एक करके सबको देखा और बोली, मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। मैंने हर ताना सहा, हर इल्जाम चुपचाप झेला, सिर्फ इसलिए कि ये घर, ये रिश्ता बचा रहे। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज़ भर्राने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जब मेरी तबीयत खराब होने लगी तब मुझे उम्मीद थी कि ये लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उनके लिए इंसान नहीं, एक बोझ बन चुकी हूँ। उसने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ, क्या बीमारी किसी की गलती होती है? क्या इंसान जानबूझकर कमज़ोर होना चाहता है? अगर आज मैं चल नहीं पा रही हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस रिश्ते के लायक नहीं रही? उसकी बातों से कमरे का माहौल और भारी हो गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, पापा ने नज़रें झुका लीं और भाभी ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन सास का चेहरा पत्थर सा सख्त था। उन्होंने कहा, ये सब बातें भावुक करने के लिए है, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या? आरंभा ने एक गहरी सांस ली और बोली, आगे आगे मैं वो नहीं चाहती जो आप सब चाहते हैं। मैं ये रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं ढोना चाहती। मैं हर दिन ये महसूस नहीं करना चाहती कि मैं किसी पर एहसान बनकर जी रही हूँ। मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और उसका पति अंदर आया। कमरे में एकदम से हलचल मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त आएगा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर उलझन थी और कदमों में हिचकिचाहट। उसने आरंभा को व्हीलचेयर पर देखा तो एक पल के लिए रुक गया। शायद उस पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आरंभा, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। उसके ये शब्द कमरे में गूंज उठे। आरंभा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये माफ़ी सब कुछ बदल देगी? क्या अब भी इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, या फिर बहुत देर हो चुकी है? आरंभा ने उसकी तरफ देखा और उस नज़र में सालों का दर्द, शिकायत और अधूरी उम्मीदें सब एक साथ थीं। उसने धीरे से कहा, माफ़ी से ज़ख्म भर जाते हैं क्या? कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर का निशान छोड़ जाती हैं। उसकी ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। कमरे में ऐसा सन्नाटा था जिसे काटा जा सकता था। हर कोई जानता था कि अब जो फैसला होगा वो सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो परिवारों की किस्मत बदल देगा। और इसी अनिश्चितता के साथ कहानी एक और मोड़ पर आकर रुक गई। कमरे में पसरा सन्नाटा
अब किसी तूफान से कम नहीं था। हर सांस भारी लग रही थी, हर धड़कन तेज हो चुकी थी। आरंभा और उसका पति आमने सामने थे, लेकिन उनके बीच खड़ी थी बीती जिंदगी की सारी कड़वी यादें, टूटे हुए वादे और अधूरे सपने। पति ने कांपती आवाज में कहा, आरंभा, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं डर गया था, जिम्मेदारियों से, हालात से और शायद खुद से भी। लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे जो अब तक छुपे हुए थे। उसने आगे बढ़कर आरंभा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आरंभा ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी ये हरकत पूरे कमरे पर भारी पड़ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, मेरी ताकत बनो। लेकिन जब तुम ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए, तब मेरे अंदर कुछ टूट गया। हर रात मैं यही सोचती रही कि शायद कल तुम बदल जाओगे, शायद कल तुम मुझे समझोगे। लेकिन हर सुबह मेरी उम्मीदें और छोटी हो जाती थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक अजीब सी मजबूती थी। पति ने सिर झुकाकर कहा, मैंने समाज की बातें सुनी, घर वालों के दबाव में आ गया और तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि वक्त तभी ठीक करता है जब अपनों का साथ हो। उसकी बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं। पापा ने भारी मन से सिर हिलाया और भाभी ने आरंभा का कंधा थपथपाया। सास अब भी खामोश थी, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती के पीछे छुपा डर साफ झलक रहा था। डर इस बात का कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए। आरंभा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज भी तुमसे नफरत नहीं है, लेकिन प्यार भी अब वैसा नहीं रहा। मैं खुद को हर दिन टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी बीमारी से लड़ सकती हूँ, लेकिन रोज रोज अपमान और तिरस्कार से नहीं। उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह सबके दिल पर पड़ रहे थे। पति ने आगे बढ़कर कहा, अगर मैं सब बदल दूं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा इलाज करवाऊं, तुम्हें पूरा सम्मान दूं, तो क्या तुम एक मौका और दोगी? ये सवाल हवा में तैरने लगा। हर किसी की नजरें आरंभा पर टिक गईं। कुछ पल तक आरंभा चुप रही। उस खामोशी में उसकी पूरी जिंदगी की लड़ाई छुपी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने दिल से जवाब पूछ रही हो। उसे वो सारे पल याद आए जब वो अकेले रोई थी, जब उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, जब उसने खुद को समझाया था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या अब फिर से वही गलती दोहराना सही होगा? क्या एक और मौका देना उसकी ताकत होगी या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? धीरे धीरे उसने आंखें खोली और बेहद शांत आवाज में बोली, मैं फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। मुझे वक्त चाहिए, खुद को समझने के लिए, अपने दिल की सुनने के लिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का है। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। पति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर अब भी बना हुआ था। सास ने कुछ कहना चाहा, फिर खुद को रोक लिया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि हर रिश्ते को सिर्फ जिद से नहीं, समझदारी से भी निभाया जाता है। आरंभा ने व्हीलचेयर घुमाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, डर, उम्मीद, दर्द और एक नई शुरुआत की हल्की सी चाह। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और इसी अधूरी खामोशी के साथ कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आकर ठहर गई, जहां से आगे का रास्ता या तो रिश्तों को बचाने वाला था या उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देने वाला। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरंभा की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, फिर भी छत पर पड़ती सड़क की पीली रोशनी उसे बार बार उसकी जिंदगी के हर मोड़ की याद दिला रही थी। व्हीलचेयर के पास रखी दवाइयों की बोतलें, मेज पर रखी अधूरी चाय और खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ जैसे उससे सवाल कर रहा था कि अब आगे क्या। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से पूछा, क्या सच में वो एक और मौका देना चाहती है या फिर अब उसे खुद के लिए जीना सीखना चाहिए। उसे वो सारे पल याद आए जब उसने दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखा, अपने सपनों को दबाया, अपनी तकलीफ को मुस्कान में छुपाया। और आज जब उसने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया था, तो पूरा संसार उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके भीतर भी एक नई रोशनी जागी। उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो चमक थी खुद से किए गए वादे की कि अब वो खुद को और नहीं तोड़ेगी। उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और बैठक में पहुंची, जहां पूरा परिवार चुपचाप बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में दाखिल होते ही हर नज़र उसी पर टिक गई। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने बेहद शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आगे कहा, मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन मैं उस रिश्ते में भी वापस नहीं जाना चाहती जहां मेरा सम्मान नहीं है।
मैं कुछ समय के लिए अलग रहकर अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, खुद को संभालना चाहती हूँ और फिर तय करना चाहती हूँ कि ये रिश्ता सच में बच सकता है या नहीं। उसके शब्द किसी फैसले से कम नहीं थे, वो एक नई शुरुआत का ऐलान थे। पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा और खुद को बदलूंगा ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम्हें एक नया इंसान मिले। सांस पहली बार नरम पड़ी। उनकी आंखों में भी पछतावे की परछाई दिखी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद हमसे भी गलती हुई, हमें तुम्हें समझना चाहिए था। आरंभा के दिल पर रखा भारी बोझ जैसे हल्का हो गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी बात सुनी गई है, उसका दर्द समझा गया है। उसने खिड़की की तरफ देखा, जहां आसमान में उड़ते पक्षी उसे आज़ादी का एहसास दिला रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई है, शायद ये तो एक नई शुरुआत है। बीमारी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन सकती है अगर वो खुद पर भरोसा करे। कुछ महीनों बाद आरंभा को फिजियोथेरेपी सेंटर में दिखाया गया, जहां उसने नए हौसले के साथ इलाज शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन खुद पर जीत हासिल करना, यही उसकी नई जिंदगी का मकसद बन गया। रास्ता आसान नहीं था, दर्द अब भी था, थकान अब भी थी, लेकिन अब उसके अंदर हार मानने की जगह लड़ने का जज्बा था। और इसी जज्बे के साथ उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी हमें जिंदगी जीना सिखा जाते हैं और कुछ फैसले हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। आरंभा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, सम्मान के साथ जीना ही असली जिंदगी है। और जब इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। यही है इस कहानी का सच, यही है इसका सबसे बड़ा संदेश।